अस्सलाम वालेकुम, चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं चेरी टमाटर ग्रो करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने अपने पौधों का केयर कैसे की, कैसे ग्रो किया। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। इसको लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचा तो। इनकी सीडलिंग करने के लिए मैंने कोई गमला इस्तेमाल नहीं किया। बगैर पैसे खर्चे गमला ख़रीदे आप ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे बीज लगाने के लिए मैंने 2 हिस्से मिट्टी इस्तेमाल की है नर्सरी की, 1 हिस्सा नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया है जो पानी की कमी नहीं होने देगा, और तीसरी चीज़ मैंने ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल की है। ये नर्सरी से भी मिल जाएगी और आप दराज से भी मंगवा सकते हैं। मैंने दराज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बीज लगाने के लिए मैंने ये चिप्स पैक का इस्तेमाल किया है। ये अपनी जगह पे स्टेबल है, इसमें आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसको तैयार करने की वीडियो भी नेट पे मौजूद है इसी चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। आपने तीनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। 2 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा नारियल का बुरादा और 1 हिस्सा ऑर्गेनिक खाद। इनको मिक्स करके पैक में भर लें। एक ऑप्शन ये है कि आप मिट्टी को पहले हल्का हल्का गीला करें और फिर पैक में भरें। अगर हल्का गीला नहीं किया तो भरने के बाद पहले पानी डाल दें। वो जब पानी एब्जॉर्ब कर लेगी मिट्टी, उसके बाद ऊपर बीज लगाने हैं। ऑर्गेनिक खाद की जगह आप गोबर भी यूज़ कर सकते हैं। गोबर के आंवले जो मिलते हैं वो मंगवा के वो भी डाल सकते हैं। मैंने मिट्टी खुश्क ली थी इसलिए थोड़ा पानी पहले डाला। जब वो पानी एब्जॉर्ब हो गया उसके बाद मैंने बीज डाले। बीज को फैलाकर डाल दें और उसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा इसी मिट्टी के मिक्सचर का फैलाकर डाल दिया, इतना कि बीज नज़र नहीं आए। और बीज मैंने दराज से मंगवाए थे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला मुझे। मैंने तकरीबन 3 से 4 बीज डाले थे एक पैक में, और मेरे टोटल 5 पौधे जो है वो स्प्राउट हुए थे। बीज लगाकर हल्का सा शावर से पानी दें और इसको एक पॉलीथीन में रख दें। मेरे पास पॉली हाउस या कोई ग्रीन नेट वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैंने एक बड़ा सा प्लास्टिक का पॉलीथीन लिया और इसके अच्छी तरह कवर कर दिया। सिर्फ साइड से हवा का गुज़र था, ऊपर से टोटली कवर करके इनको रख दिया। और 5 दिन बाद मेरे पौधे जो है ना वो सब स्प्राउट हो चुके थे, और इसमें मैंने पानी नहीं दिया इस दौरान। अब मैंने इनको एक बड़े पॉलीथीन के में रख दिया है शेड देने के लिए। ये एक सूटकेस का बाहर वाला कवर था जिसको मैंने इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। ये कुछ ग्रीन चिली के भी पौधे मैंने लगाए थे, तो उसके भी बीच में कुछ पौधे हैं। ये बाकी 3 पौधे जो हैं ये टमाटर के हैं। ये 11 अक्टूबर का रिज़ल्ट है। और पानी आपने चेक करके देना है। आपकी मिट्टी जितने दिन में खुश्क होती है आप उस हिसाब से पानी दे दें। मुझे 2 से 3 दिन में पानी देने की ज़रूरत होती थी। इस मिट्टी में ज़्यादा जल्दी तो पानी खुश्क नहीं होता। ये अक्टूबर मिड का रिज़ल्ट है। अक्टूबर के एंड में तेज़ हवाएं चलने की वजह से मेरे सारे पौधे तकरीबन झुक गए थे, और मैंने एक पौधे को फ़ौरन मिट्टी की क्रेट में शिफ्ट किया। इसमें नीचे आटे की बोरी बिछाकर उसके ऊपर मैंने वही 2 हिस्से मिट्टी, 1 हिस्सा खाद और 1 हिस्सा को नारियल का बुरादा डाल के इसको शिफ्ट करके, और इसको जो है सहारा दिया था झाड़ू के मोटे तिनकों से। इस स्टेज पे पौधे की जो हाइट है ना वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो झुक जाता है। इसके लिए आप पतंग के तिनके भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी पौधों को मैंने अभी शिफ्ट नहीं किया, इनको हल्का सा दबाया पैक को, और इनको बाहर निकाल कर जितना इनका तना पहले मिट्टी में अंदर था उससे ज़्यादा मिट्टी के अंदर डाल दिया दोबारा से, और पानी दे दिया। और 3 से 4 दिन में मेरे सारे पौधे स्टेबल हो गए थे। इनको तिनके से सहारा ज़रूर दें। नवंबर के फर्स्ट वीक में मैंने बाकी पौधों को भी शिफ्ट कर दिया था ग्रो बैग में। सेम मिट्टी का मटेरियल यूज़ किया था। ये लास्ट वाले पौधे हैं जो एंड पे बच गए थे, जो कि सर्वाइव कर गए हैं और स्टेबल भी हो गए हैं। इनमें से एक को मैंने छोटी क्रेट में शिफ्ट किया था।
इस तरह आपको 2 दफ़ा ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा बीज लगाएं, वो जब बड़े हो जाएं तो उनको शिफ्ट कर दें डायरेक्ट बड़े गमले में। 5 से 6 इंच के गमले में शिफ्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये नवंबर के लास्ट का रिज़ल्ट है। ये की क्रेट है जिसमें मैंने एक पौधा शिफ्ट किया था। ये दिसंबर के मिड का रिज़ल्ट है। और मैंने कुछ यहाँ पे हरे प्याज भी लगाए थे, उनकी भी ग्रोथ हो रही है इसी टोकरी के अंदर। और कुछ मैंने ये तिनके जो हैं वो पतंग के 2 तिनके धागे से रोल करके धागा ऊपर लपेट कर अच्छी तरह से धागे से रोल किया। और इन दो तिनकों को मैंने इस तरह से दोनों साइडों पे क्रेट की यूज़ किया है सहारा देने के लिए। और ये जो ग्रो बैग में लगाया है इसको भी तिनकों से सहारा दिया है। ये एंड दिसंबर का रिज़ल्ट है और कलियाँ जो हैं वो दिसंबर के मिड में ही लगनी स्टार्ट हो गई थी। और ये कलियाँ कुछ जो हैं वो फ्लावर की शक्ल भी ले चुकी हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी में सर्दी ज़्यादा होने की वजह से ग्रोथ कुछ स्लो रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 से 3 घंटे की धूप आती है। ये 11 फरवरी का रिज़ल्ट है और जनवरी के महीने में ग्रोथ काफ़ी स्लो रही थी। और हवा में नमी की वजह से, क्योंकि धुंध वगैरह होती है तो हवा में नमी की वजह से कुछ कीड़ों का हमला भी हुआ था। तो मैंने 1.5 लीटर पानी में 1 टीस्पून 1 चम्मच नीम का तेल और लिक्विड डिश वॉशर सोप होता है उसके 3-4 कतरे मिक्स करके 1 दिन छोड़कर मैंने इसको कुछ दिन स्प्रे किया था, और जिससे कीड़ों का हमला जो है वो ख़त्म हो गया था। और इस दौरान ग्रोथ जो है ना वो बढ़ गई थी ग्रो बैग की, और पौधे की हाइट ज़्यादा होने की वजह से वो स्टेबल नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसमें एक बैम्बू जो है ना उसके साथ इसको सहारा दिया। तिनके को आराम से मिट्टी गीली करके निकाल लिया और बैम्बू उसकी जगह डालकर बैम्बू से सहारा दिया। फरवरी में दोबारा से इनकी ग्रोथ की स्पीड जो है वो बढ़ गई थी, और एक पौधा जो मैंने छोटी क्रेट में शिफ्ट किया था उस पर सिर्फ 8 से 10 टमाटर ही लगे थे, तो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं था। इसलिए क्रेट का साइज़ जो है ना वो आप बड़ा ही लें तो बेहतर है। और ये फरवरी एंड का रिज़ल्ट है जिसमें बहुत सारे कलियाँ जो हैं वो टमाटरों की शक्ल ले चुकी हैं। टमाटर अभी ग्रीन हैं लेकिन बहुत सारे टमाटर बनने शुरू हो चुके हैं। मार्च के एंड तक बहुत से टमाटर जो है वो रेड हो चुके थे, तो इनको मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया था। और इस दौरान मैंने सिर्फ इसके अंदर केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के सिर्फ वही ऐड किया खाद के तौर पर। और इन टमाटरों का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा था। नॉर्मल लोकल टमाटर से बहुत डिफरेंट टेस्ट था, क्योंकि ये सलाद वाले टमाटर हैं तो इनका टेस्ट जो है ना वो कुछ डिफरेंट ही खट्टा सा कुछ मीठा सा टेस्ट है इनका। और ये लास्ट है अप्रैल के लास्ट पे, और ये लास्ट टाइम मैंने हार्वेस्ट किया था इन टमाटरों को, क्योंकि पत्ते ड्राई हो चुके हैं। और इस तरह से आप भी अपने घर में चेरी टमाटर ग्रो कर सकते हैं। हफ्ते में 1 बार लिक्विड केले के छिलके का फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इससे आपको फ़ायदा पहुंचा है, तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।